दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और जादूगर मिस्टर मीट के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। गुल्ली को लेकर क्यों आया है कि तभी खूनी पिग ने इन लोगों को कुछ ऐसा दिखाया जिसको देखते ही इन लोगों के होश उड़ गए। खूनी पिग बोला, तुम लोग इस सुपर बाइक को तो जानते ही होगे। कुछ देर पहले मिस्टर मीट ये बाइक लेकर यहाँ आया था और उसके पास बाबा का जादुई डंडा भी था और मुझसे कहने लगा इस बाइक को जल्दी अपने जंकयार्ड में कहीं छुपा लो खूनी पिग, बाद में हम इसे बेचकर पैसा आपस में बांट लेंगे। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा तुम्हारा, मेरी नजर रहेगी तुम पर। ये कहकर वो यहाँ से चला गया। मैं इसे देखते ही समझ गया था कि ये तो बाबा की बाइक है और ये उसे चुरा कर लाया है। गुल्ली बोला, हाँ ये बाबा की बाइक है खूनी पिग, तुम्हें इसको वापस करना होगा और अगर तुमने इसे वापस नहीं किया और बाबा को पता चल गया तो फिर समझ लो खूनी पिग तुम्हारी डेड बॉडी कब्रिस्तान या शमशान में मिलेगी। ये सुनकर खूनी पिग बोला, मैं इसे तुम लोगों को नहीं दे सकता वरना मिस्टर मीट मेरी जान ले लेगा। बुल्ली, जाओ बुल्ली, तुम लोग जाकर अब बाबा को लेकर आओ। तुम लोगों का ज्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मेरे साथ साथ तुम लोगों की जान को भी खतरा है। जाओ जल्दी बाबा को लेकर आओ, हम लोगों के लिए मिस्टर मीट से लड़ना आसान नहीं होगा, अब वो और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। गुल्ली बोला, नहीं खूनी पिग, बाबा आप कुछ दिनों तक हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, उन्होंने हमें डिस्टर्ब करने से मना किया है, ये काम हमें ही करना होगा, चलो सब तैयार हो जाओ। गुल्ली खूनी पिग से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से कुछ आवाज सुनाई दी और रॉड अपना सर पकड़कर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन रॉड से पूछने लगे, क्या हुआ रॉड? रॉड ने बताया कि कोई चीज मेरे सर को छूते हुए निकली है। रॉड बता ही रहा था कि तभी दूसरी आवाज ने सबको डरा दिया। रॉड ने कहा, अपनी अपनी जान बचाओ, कोई हम पर गोलियां चला रहा है बुल्ली, लगता है मिस्टर मीट को हमारे बारे में पता चल गया है, जल्दी हमें कहीं छुपना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। ये कहकर रॉड आगे चला गया। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी रॉड के पीछे पीछे जाने लगे। इस तरह चारों लोग अपनी जान बचाते हुए ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि उन पर गोलियां कौन चला रहा है। तभी शॉन ने कहा, खूनी पिग को क्या हुआ है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? और फिर सभी लोग खूनी पिग को देखने लगते हैं। तभी बुल्ली धीरे धीरे खूनी पिग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसे देखकर गुल्ली और शॉन भी खूनी पिग के पास चले आते हैं। बुल्ली देखते ही समझ जाता है कि खूनी पिग को गोली लगी है। बुल्ली कहता है कि खूनी पिग, तुमने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे तभी तुम्हारी जान बच गई है, वरना गोली अगर थोड़ा नीचे रखती तो इस वक्त तुम नर्क में होते। चलो रॉड, हमें इसको जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलना होगा, वरना अगर ये मर गया तो बेफालतू का खर्चा बढ़ जाएगा। इसे जलाने के लिए लकड़ी और देसी घी का इंतजाम करना पड़ेगा और वो मैं करूँगा नहीं। रॉड कहता है, इसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है बुल्ली, इसे मेरी वैन तक ले चलो, मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। लेकिन हम बाहर जाएंगे कैसे, बाहर तो कोई गोलियां चला रहा है। ये सुनकर गुल्ली कहता है, रुको, मैं और शॉन बाहर जाकर देखते हैं कि गोलियां कौन चला रहा है, उसे ठिकाने लगाना ही होगा वरना खूनी पिग के साथ साथ हम सब भी मारे जाएंगे। ये कहकर गुल्ली शॉन को लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी पीछे से बुल्ली बोला, जरा ध्यान से गुल्ली, मिस्टर मीट से लड़ना आसान नहीं है और उसके पास जादुई डंडा भी है। गुल्ली बोला, हाँ मुझे पता है बुल्ली। ये कहते हुए वो पीछे के रास्ते से नीचे कूद गया। उसे देखकर शॉन भी वही करता है, लेकिन वो गधे की तरह नीचे गिर जाता है। गुल्ली उसे उठाता है और फिर दोनों आगे जाने लगते हैं। अच्छा हुआ शॉन को चोट नहीं लगी, वरना एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाती। गुल्ली और शॉन दोनों इस बात का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि उनके कदमों की आवाज दुश्मन के कानों तक न पहुंच जाए। आगे आने के बाद दोनों छुपकर देखने लगते हैं कि गोलियां कौन चला रहा है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। बस वहाँ एक अनजान कार खड़ी हुई दिखाई देती है जो पहले वहाँ नहीं थी। शॉन कहता है, वहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन वो कार किसकी है? गुल्ली कहता है, लगता है शूटर उसी गाड़ी से आए थे शॉन, वो खूनी पिग को निपटा कर भाग गए हैं, चलो आगे चलकर देखते हैं। और फिर दोनों डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन गोलियां चलना बंद हो चुकी हैं। गुल्ली को यकीन हो जाता है कि वो जो भी था शायद वो चला गया है या उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, वरना अब तक वो इन दोनों पर फायर कर चुका होता। शॉन कहता है, चलो गुल्ली, हमें वो कार देखनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि गोलियां चलाने वाला कौन था। गुल्ली कहता है, नहीं शॉन, अब हमें वापस चलना होगा, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, खूनी पिग का इलाज अगर सही वक्त पर नहीं हुआ तो वो मर जाएगा, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। ये कहते हुए गुल्ली अंदर जाने लगता है, लेकिन शॉन उसके पीछे नहीं जाता। उसे तो बस उस कार की पड़ी है, वो देखना चाहता है कि वो गाड़ी है किसकी, इसलिए वो अकेले ही उस कार की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या शॉन कार देखकर शूटर को पहचान जाएगा या फिर शॉन कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा? ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में।
दोस्तों पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।